अच्छा सुनते जाना। सबसे पहले हम लोग 15 मिनट थोड़ा रिवाइज करते, बिकॉज अपना काम है भूलना, तो उसको याद दिलाना है अपने को वापस। अच्छा व्हेन आई से फटाफट ध्यान देना, मेरे को खुद को सीरियल नंबर याद नहीं, लेकिन हम लोग एक बार देखते हैं कि मैंने क्या क्या समझाया था। व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टू थिंग्स, अगर आपको याद रहेगा तो बिजनेस होना चाहिए प्लस उसका कॉम्बिनेशन मतलब कंट्रोल आना चाहिए करके। अच्छा बिजनेस का कुछ डेफिनेशन लिखवाया था, फटाफट बोलो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अच्छा आउटपुट एक्चुअल में जनरेट होना चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए? एबिलिटी, मतलब स्टार्टअप भी आपका किस में आ जाएगा? बिजनेस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्टार्टअप के बाद, मान लो अगर मैं बात करता हूं डमी, मतलब एक शेलो कंपनी है करके, तो बिजनेस में आएगा क्या? इधर ही ध्यान देते ना, नहीं आएगा। शेल कंपनी, डमी कंपनी नहीं आएगा। अच्छा कोई कंपनी का आप एडमिन डिपार्टमेंट या सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं खरीदते हो तो भी बिजनेस एक्विजिशन माना जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद है अपने को ये चीज। अच्छा उसके बाद तो एक बार बिजनेस है ये पता चल गया, अभी उसके ऊपर कंट्रोल कैसे आता है करके। तो बिजनेस के ऊपर कंट्रोल आएगा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो कंट्रोल आने के लिए नॉर्मली हमारे पास तो 3 डेफिनेशन उसके दिए गए कंट्रोल का, मतलब पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज, we should be exposed to variable returns, and we are acting as a principal in these cases। so वैसा। अच्छा now when I say power to direct relevant activities, power कब आता है? जनरली ग्रेटर देन 50% पे आता है, बट देर आर सर्टेन केसेस जहां पे लेस देन 50% पे भी आ सकता है। ऐसा कुछ बताया था कि आपके पास 40% है और बचा हुआ सारा n नंबर ऑफ लोगों में है करके, वाइडली स्प्रेड करके। अच्छा इवन ग्रेटर देन 50% पे भी कभी कभी पावर नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के साथ है वगैरह, तो गवर्नमेंट से पूछताछ करना पड़ता है। अच्छा तो ग्रेटर देन 50%, तो अभी क्वेश्चन आता है ग्रेटर देन 50% डिसाइड कैसे करने का? तो 50% डिसाइड करने के लिए पहले एक ऑप्शन वाला चीज लेने का कि नहीं लेने का, वो चीज था और एक्सरसाइजेबल, नॉन एक्सरसाइजेबल। एक्चुअली उसका ऐसा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उसमें वैसे फाइनेंशियल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। फाइनेंशियल इंपैक्ट पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं एक्सरसाइजेबल है, और पॉजिटिव को बोलता है व्हेन इट इज, पहले दो चीजें, डीपली आउट ऑफ मनी एंड अदर केसेस। डीपली आउट ऑफ मनी मतलब नहीं लेने का, नॉट एक्सरसाइजेबल, एंड अदर केसेस में लेने का करके। इकोनॉमिक इंपैक्ट पॉजिटिव है तो फिर एक्सरसाइजेबल, नहीं तो नहीं लेने का करके। याद आता है? तो मतलब जब आप काउंटिंग करोगे खाली शेयर्स नहीं देखोगे, शेयर्स प्लस ऑप्शन मिला के परसेंटेजेस निकालोगे। एक क्वेश्चन वैसा किया भी था। अच्छा सो इट वाज अबाउट दिस ऑप्शंस एंड ऑल। देन इफ यू टॉक अबाउट इफ देयर इज अ, हाँ बोलो कुछ एक्स्ट्रा जो मैं भूल गया तो। हाँ फिर चलो, अगर ये बोला रेलेवेंट एक्टिविटीज बिजनेस की जो रहेगा वो अपने को देखने का। अब व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन, वंस यू नो दैट देयर इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उस केस में क्या करने का? स्टेप फॉलो करने का। कुछ स्टेप्स मैंने लिखाए थे, बताओ। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई एक्वायरर, सेकंड स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन, थर्ड स्टेप पीसी, फोर्थ स्टेप आईएन है। चलो पहले आईएन है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप गुडविल कैलकुलेशंस वगैरह। अच्छा नाउ व्हेन आई से दैट एक्वायरर को ढूंढना है तो जनरली द वन हु पेज पीसी, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। कौन सा? रिवर्स एक्विजिशन। याद आता है थोड़ा? अच्छा देन डेट ऑफ एक्विजिशन, जनरली डेट ऑफ कंट्रोल, जिस दिन हम उस कंपनी पे कंट्रोल ला रहे हैं, बट इफ दैट डेट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन वी अज्यूम जिस दिन पैसा दिया रहेगा उस दिन कंट्रोल आया रहेगा करके, दैट इज डेट। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। देन व्हेन आई से पीसी, परचेस कंसीडरेशन, तो परचेस कंसीडरेशन की बात करेंगे तो CSCD ऐसा कुछ बताया गया, दैट इज कैश, शेयर्स, कंटिंजेंट एंड डिफर्ड कंसीडरेशन। अच्छा फिर इंपॉर्टेंट चीज आता है आईएनए का क्या लेने का, बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू? हाँ जो भी मेथड है, बट पहले बुक वैल्यू आएगा या फेयर वैल्यू आएगा? आईएनए का फेयर वैल्यू आएगा। दो मेथड से, असेट माइनस लाइबिलिटी, या तो फिर आई कैन से इक्विटी प्लस रिजर्व्स, बट इक्विटी प्लस रिजर्व्स करोगे तो बुक वैल्यू मिलेगा, फिर फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करना रहेगा। तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो वो बताना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ज्यादा रहेगा। याद आता है थोड़ा? और अगर टैक्स रहेगा तो उसका अपोजिट इफेक्ट भी आएगा, डिफर्ड टैक्स करके, असेट लाइबिलिटी। असेट बढ़ेगा तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, अपोजिट क्रिएट होगा, माइनस वाला। थोड़ा याद आता है? अच्छा एक चीज और, फिर क्या पीसी में आएगा, क्या आईएनए में आएगा, इसके ऊपर एक कैलकुलेशन, एक डिस्कशन हुआ था, कुछ कंसीडरेशंस वगैरह थे, ऐसा था, छोटे छोटे पॉइंट्स। एक शेयर बेस्ड पेमेंट का था जिसमें रिप्लेस, नॉन रिप्लेस्ड, ऐसा कुछ था शेयर बेस्ड पेमेंट में। एक था प्री, एक था पोस्ट। तो अगर मैं शेयर बेस्ड पेमेंट प्री बोलता है तो उस केस में कैसा करने का था, आपको याद है?
फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट का जो अवार्ड है, ये थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय ओल्ड वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज्ड व्हिचएवर इज हायर, ऐसा कुछ समझाया था। और बचा हुआ पोस्ट में आएगा, पोस्ट वाला रिकॉर्ड नहीं होएगा, जैसे जैसे सर्विस मिलेगी वैसे वैसे वो रिकॉर्ड होएगा, और प्री वाला आपका पीसी में आ जाएगा, बिकॉज अपने को सर्विस नहीं मिला है फिर भी हम उसके लिए ऑब्लाइज करें कि हम देंगे करके पैसा, ये रिप्लेसमेंट है। नॉन रिप्लेसमेंट भी सेम है। नॉन रिप्लेसमेंट में खाली एक चीज होता है कि आपका जो एंट्री होता है ना इधर का, उसमें एनसीआई आ जाता है, ऐसा एक बताया था थोड़ा सा, अदरवाइज वो सेम ही अकाउंटिंग होता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत छोटी मोटी चीजें बताई थी कि रीएक्विजिशन राइट्स करके कुछ होता है, कि मैंने किसी को राइट दिया है, वो मैं खरीद रहा है, तो उस केस में वो किधर आएगा रीएक्विजिशन राइट? आईएनए में आएगा या पीसी में आएगा? आईएनए में आएगा, मेरा ही राइट है भले, लेकिन हाँ तो आईएनए में आएगा। उसके बाद मैंने कंटिजेंट की भी बात की थी, कंटिजेंट लायबिलिटी, सामने वाले की बैलेंस शीट में कंटिजेंट लायबिलिटी है, लेकिन अगर मैं उसको ले रहा है तो मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा, लेकिन वो बिकॉज वो पीसी का सब समझाया था, वोडाफोन ऐसा कुछ तो करके। अपने को इतना याद रखना है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ आईएनए, उसके बाद रीएक्विजिशन राइट इज अ पार्ट ऑफ आईएनए, और शेयर बेस्ड पेमेंट में वो डिवाइड करने का प्री वाला पार्ट अपना आईएनए, और प्री मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और रिप्लेस व्हिचएवर इज हायर, वो वाला थोड़ा थोड़ा याद आता है। अच्छा, फिर इसमें इवन ऐसा भी कराया था कि कभी कभी हम पेमेंट करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, कंपोजिट पीसी होता है। कभी कभी पैसा देते हैं सामने वाले को, उसने अपने पे केस किया होता है अपने पे, तो अपन उसके लिए पैसा देते हैं, तो हम जितना भी पीसी देना होता है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं। मान लो किसी पे मैं उसको पीसी 1500 देने वाला था, उसने मेरे पे केस किया है, तो मेरे को लगता है उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, तो उसको 1600 दे रहा हूं, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 1500 बिजनेस के लिए और 100 वो केस के लिए। फिर वो केस का अपना अलग सेटलमेंट होगा, मैंने प्रोविजन बनाया था कि नहीं बनाया था उस हिसाब से, थोड़ा थोड़ा याद आता है ऐसा। ठीक है, अभी अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी अपना आते रिवर्स एक्विजिशन पे। ये खाली एक बार समझा दिया कि मैंने क्या कराया था कुछ 7-8 मिनट में, वैसा। ये तो एक फ्लो में डायग्राम में नहीं था, इसका अगर मैं एक समरी डायग्राम बनाऊं तो फटाफट वो याद आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो आई होप बिजनेस कॉम्बिनेशन पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा, बिकॉज उसको हम लोग हर 2 घंटे में रिवाइज करते थे पढ़ने के बाद, तो चीजें याद आती रहेंगी। और रिवर्स एक्विजिशन पे आते हैं। अच्छा, रिवर्स एक्विजिशन क्या है?